Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss the entropy which is a very important thermodynamic factor. तो एंट्रोपी का जो कंसेप्ट था आपको पता है, ये आपके पास कार्नट साइकिल से डिराइव किया गया था आपके पास, और इसको सबसे पहले क्लासियस ने इंट्रोड्यूस किया था। अगर मैं एंट्रोपी के वर्ड पे बात करूं बेटा, तो आपके पास जो एंट्रोपी का वर्ड है वो असल में केओस, रैंडमनेस या मिक्सअपनेस के माने लेते हैं आपके पास। जो गिब्स था उसने सबसे पहले इस एंट्रोपी को आपके पास मिक्सअपनेस कहा था। एंट्रोपी की आपके पास जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, इसको मज़ीद आगे एक्सप्लेन करने के लिए हम अपने लिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि आपके पास इस रैंडमनेस या इस एंट्रोपी से आपके पास क्या मुराद है, और फिर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन की तरफ जाएंगे आपके पास। तो बेटा आपको पता है, जिस वक्त आप सॉलिड से लिक्विड में जा रहे होते हैं आपके पास, या फिर आप लिक्विड से गैस में जा रहे होते हैं आपके पास, तो सॉलिड के अंदर जो आपके पास पार्टिकल्स होते हैं दे आर फिक्स्ड और एक ऑर्डर्ड मैनर में होते हैं एज कम्पेयर टू व्हेन दीज पार्टिकल गेट ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड। वहाँ पे जो आपके पास फ्री स्पेसेस हैं आपके पास, वो मॉलिक्यूल्स के लिए ज़्यादा हो जाती हैं, काइनेटिक एनर्जी इनके लिए बढ़ जाती है आपके पास, और इसी तरह से गैसेस में वहाँ पर आपके पास और ज़्यादा आपके पास फ्री स्पेस होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और इस तरह से मॉलिक्यूल मोर रैंडम होते हैं। जो केओस होता है आपके पास वो सॉलिड की बनस्बत लिक्विड में और गैसेस में आपके पास ज़्यादा होते हैं, और कंसिक्वेंटली फिर हम कहते हैं कि भाई जो आपके पास एंट्रोपी है वो इंक्रीज कर रही है। तो सॉलिड की एंट्रोपी कम होती है आपके पास, फिर लिक्विड की और ज़्यादा होती है, और गैसेस की सबसे ज़्यादा होती है आपके पास। अच्छा, इसी तरह से अगर आप NaCl को डिसॉल्व करें बेटा किसी सॉल्वेंट में, जैसा कि आपके पास वाटर है, तो NaCl पहले सॉलिड स्टेट में था आपके पास, तो जब वो जाएगा पानी के अंदर पार्टिकल्स में स्प्लिट होगा आपके पास, तो उसका जो आपके पास एक ऑर्डर था आपके पास जो कि सॉलिड स्टेट में ज़्यादा था आपके पास, जो कि वहाँ पर आपके पास उसकी वैल्यू आप ये कहें कि भाई वहाँ पे जो ऑर्डर था आपके पास वो मैक्सिमम था। सोल्यूशन में जब गया आपके पास, आल्दो पानी के जो मॉलिक्यूल हैं उन्होंने सोडियम के आयंस और क्लोरीन के आयंस को एक ऑर्डर्ड मैनर में आपके पास क्लस्टर किया है, लेकिन जो नेट एंट्रोपी में आपके पास इंक्रीज आया है उसका मैग्नीट्यूड फिर भी आपके पास क्या होगा जी, ज़्यादा होगा। तो फिर हम कह सकते हैं बेटा ये जो एंट्रोपी है, इट कैन बी इंटरप्रिटेटेड ऑन द काइनेटिक मॉलिक्यूलर हाइपोथेसिस इन टर्म्स ऑफ रैंडमनेस की बुनियाद पर आपके पास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल इन द गिवन वॉल्यूम, कि एक गिवन वॉल्यूम में आपके पास जो एटम्स या मॉलिक्यूल है किसी भी सब्सटेंस की, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, क्या वो आपके पास एक मैनर्ड है, आपके पास मैनर्ड अंदाज में, या आप ये कहें कि वो इल मैनर्ड है आपके पास, या आप ये कहें कि वहाँ पे जो आपके पास डिसऑर्डिनेस है वो ज़्यादा है आपके पास या कम है। और फिर काइनेटिक एनर्जी या आपके पास उनकी जो 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 एनर्जी या रैंडमनेस है आपके पास, वो उस सब्सटेंस में या उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल और एटम में किस किस्म की है, ये सारी चीज़ें आपको ले जाएंगी, आपको बताएंगी, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी जी, एंट्रोपी के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। एक और बात बेटा आप लोग याद रखें कि एंट्रोपी जो है वो आपके पास कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से मुराद ऐसी प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड करती है आपके पास क्वांटिटी ऑफ मटेरियल पे आपके पास, मतलब कि आपके पास कोई 100 ग्राम सब्सटेंस है तो उसमें कोई फिक्स्ड एक एंट्रोपी की वैल्यू है आपके पास। अगर आप उस 100 ग्राम सब्सटेंस को डिवाइड कर दें इक्वल हाफ्स में, तो आपके पास जो इसकी एंट्रोपी है वो भी आपके पास रिड्यूस होकर हाफ ऑफ हो जाएगी आपके पास। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मास के साथ या क्वांटिटी ऑफ मैटर इनसाइड द सब्सटेंस के साथ चेंज हो, सच अ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। तो उसके लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं जी, हम लोग इसके लिए मैथमेटिकल एक फॉर्म में लिख देता हूँ। एंट्रोपी को डिनोट करते हैं आपके पास एस से, और हमें पता है एंट्रोपी जो है आपके पास वो स्टेट फंक्शन है, इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आपके पास, और ये नहीं डिपेंड करती है आपके पास किसके ऊपर जी, ऑन द पाथ फॉलोड, कि वेदर द प्रोसेस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसा आपके पास जो आपके पास फंक्शन होता है वो कौन सा है, उसे हम क्या बोलते हैं जी, स्टेट फंक्शन आपके पास। तो एंट्रोपी को हम लोग डिनोट करते हैं बेटा एस से। अगर ये डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट में, तो चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल एस आपके पास, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ क्यू एंड टेम्परेचर टी। यूनिट्स क्या होंगी एंट्रोपी की, वही यूनिट्स होंगी जो आपके पास किसकी जी, हीट और टेम्परेचर की आपके पास यूनिट्स हैं। यहाँ से आगे बेटा हम लोग प्रोसीड करते हैं और डिस्कस करते हैं एंट्रोपी को
इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। तो सबसे पहले यू नो वेरी वेल आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है कि जिसमें आपके पास चेंज इन टेम्परेचर जो dt होता है आपके पास वो किसके बराबर होता है जी, 0 के बराबर होता है। और एक रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जो नीचे मैंने आपके लिए ये एक मॉडल सा एक डिजाइन सा बनाया हुआ है, एक्सप्लेन करता हूँ इन इस फैक्टर को आपके पास कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस किस तरह से आप लोग एज्यूम करेंगे बेटा कि रिवर्सिबिलिटी से मुराद असल में क्या है आपके पास। तो फॉर दैट मैंने एक कंटेनर लिया है जिसके अंदर एक आपके पास आइडियल गैस इनक्लोज है, ठीक है बेटे। यहाँ पर जो इसके ऊपर आपके पास इनिशियल प्रेशर आपके पास वो P1 है और इसका वॉल्यूम जो है वो V1 है आपके पास। नाउ अगर मैं इस गैस को एक्सपेंड करना चाहूँ आपके पास, तो मैं इस प्रेशर में थोड़ा सा डिक्रीज लाता हूँ आपके पास। ये प्रेशर P1 से आपके पास P2 में चला गया, P2 की वैल्यू लेस है P1 से, तो गैस जो है वो आपके पास एक्सपेंड करेगी। याद रखें कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, इसका इससे मुराद क्या है कि ड्यूरिंग एक्सपेंशन जो आपके पास एनर्जी या हीट आपके पास यूटिलाइज हुई है वो थर्मोस्टेट से टेम्परेचर जो है इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें इंडक्ट करेगा आपके पास, और जो नेट चेंज इन टेम्परेचर होगा वो 0 के बराबर होगा। प्रोसेस क्या होगा जी, आइसोथर्मल। ना उसमें रिवर्सिबिलिटी क्या है बेटे, तो कहता है कि एक्सपेंशन इस किस्म की हो आपके पास कि हर नुक्ते के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर जो इंटरनल प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के साथ क्या हो जी, इक्विलिब्रियम में हो आपके पास, ठीक है। मतलब कि आप कोई भी पॉइंट ले लें आपके पास, इतना स्लो हो रहा हो ये प्रोसेस आपके पास कि हर पॉइंट के ऊपर देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन द इंटरनल प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर एंड द सिस्टम कैन मूव इन आइदर वे, किसी भी आपके पास डायरेक्शन में जा सके। तो ये मुराद है रिवर्सिबिलिटी आपके पास यहाँ पर। इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपको पता है वो ड्रास्टिक होता है एकदम से आपके पास और फॉलो करता है एक ही डायरेक्शन को आपके पास। इस सारी चीज को लेके हम बेटा मालूम करने की कोशिश करेंगे कि इसमें आपके पास एंट्रोपी में इंक्रीज आया है, डिक्रीज आया है। फॉर दैट तो यू ऑल नो दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है आपके पास, हियर द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, तो Q रिवर्सिबल इज इक्वल टू डेल E प्लस W मैक्स। ये डेल E के लिए बनाओ तो डेल E इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल माइनस W मैक्स। You all know that the process is isothermal. Here the change in temperature dt is equal to 0, और हमें ये भी पता है आपके पास कि एक आइडियल केस में आपके पास जो इंटरनल एनर्जी होती है आपके पास वो किसके बराबर होती है जी, 0 के बराबर होती है। तो आपके पास बेटे जी ऊपर वाली इक्वेशन जो है वो क्या होगी, 0 इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल माइनस W मैक्स, या Q रिवर्सिबल इज इक्वल टू W मैक्स। एंड यू नो दैट वर्क ऑफ एक्सपेंशन आपके पास किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है PdV के बराबर होता है, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को इस W मैक्स की जगह पर PdV लिख दूं और फिर आपके पास इस फैक्टर को इंटीग्रेट कर दूं इन द लिमिट्स ऑफ वॉल्यूम, दैट इज इनिशियल वॉल्यूम V1 एंड द फाइनल वॉल्यूम V2, तो मेरे पास इक्वेशन की शक्ल ये बच गई आपके पास कि रिवर्सिबल इज इक्वल टू इंटीग्रल फैक्टर V1 एंड V2 PdV। और फिर आपको पता है बेटे ये जो P है ये किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू nRT बाय V, इसके बराबर होता है आपके पास। यहाँ पर जो आपके पास nRT है ये वाला आपके पास, तो मैंने P की ये वैल्यू डाल दी आपके पास, nRT को मैंने बाहर रखा इंटीग्रल से, ठीक है। कांस्टेंट है आपके पास, dV ये वाला हो गया, ये हो गया आपके पास, और V आपके पास यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। अच्छा अब अगर आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करें बेटा आपके पास, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, मैंने एक स्टेप शॉर्ट किया आपके पास, वो किसके बराबर होगा आपके पास की रिवर्सिबल इज इक्वल टू nRT ln ऑफ V2 बाय V1। तो यहाँ पर नेचुरल लॉग को मैं रिप्लेस करता हूँ log 10 के साथ, मैंने इंट्रोड्यूस किया कांस्टेंट, तो आपके पास इक्वेशन क्या बची की रिवर्सिबल इज इक्वल टू 2.303 nRT log ऑफ V2 बाय V1। नाउ हमें पता है बेटा फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी क्या होती है आपके पास, एंट्रोपी डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल बाय T। यहाँ पे Q जो है वो रिवर्सिबल है क्योंकि प्रोसेस जो है वो क्या है जी, रिवर्सिबल। अच्छा अब आप वैल्यूज को डाल दें बेटा, आपको पता है कि Q रिवर्सिबल की वैल्यू ये आपके पास, तो डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू 2.303 nR मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक किधर गया, ये आपके पास T है, ये यहाँ पर था आपके पास, ये आपके पास डिवीजन में इससे कट गया, आपके पास इक्वेशन ये बची 2.303 nR log ऑफ V2 बाय V1। नाउ अब बेटे आप लोग प्रेशर और वॉल्यूम का जो आपके पास रिलेशन है उसे अगर आप यूज करें तो आप V2 और V1 को रिप्लेस कर सकते हैं विद दैट ऑफ प्रेशर P1 एंड P2।
ये आपके पास फाइनल इक्वेशंस हैं जो कुछ सिग्निफाई कर रही हैं आपके पास। क्या सिग्निफाई कर रही हैं? एज वी डिस्कस्ड कि जिस वक्त कोई गैस आपके पास एक्सपेंड करेगी फ्रॉम द वॉल्यूम V1 टू द वॉल्यूम V2 इन अ रिवर्सिबल मैनर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, और प्रेशर P2 जो होगा वो लेस होगा किससे? P1 से। गैस एक्सपेंड करेगी, एंट्रोपी में आपके पास इंक्रीज आएगा ड्यूरिंग दिस एक्सपेंशन, ठीक है। अब अगर मैं कंप्रेशन पे बात करूं बेटा, तो उसके लिए क्या होगा? कंप्रेशन के लिए, तो कंप्रेशन के लिए आपको पता है जो V2 होगा वो लेस होता है किससे? V1 से। और जो प्रेशर P1 है आपके पास वो कैसा होगा? आपके पास प्रेशर P1 आपके पास क्या है जी? वो लेस होगा किससे जी? P2 से। मतलब P2 जो है आपके पास वो क्या है जी? ग्रेटर है आपके पास। जितना प्रेशर आपके पास क्या होगा जी? ज्यादा होगा, तो आपके पास गैस होगी वो कंप्रेस करेगी। अब अगर आप इसमें देखें तो ड्यूरिंग एक्सपेंशन आपके पास एंट्रोपी में इंक्रीज आया था, ड्यूरिंग कंप्रेशन आपके पास क्या होगा जी? एंट्रोपी में क्या आएगा जी? डिक्रीज आएगा आपके पास। स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर कोई प्रोसेस आपके पास परफेक्टली रिवर्सिबल मैनर में हो रहा है आपके पास, तो वहां पे जो नेट एंट्रोपी होती है आपके पास वो जीरो होती है, या एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स जो है वो आपके पास जीरो है। तो मैं कह सकता हूँ टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट इन अ परफेक्ट रिवर्सिबल प्रोसेस, जो कि अचीव करना मुश्किल होता है, बट वी एज्यूम। तो लेट्स डिस्कस इट। अगर कोई सिस्टम आपके पास क्यू अमाउंट ऑफ हीट इनटेक करे फ्रॉम द सराउंडिंग, तो इसकी एंट्रोपी में क्या आएगा? इंक्रीज। तो मैंने ये इंक्रीज बेटा इक्वेशन की सूरत में लिख दिया, डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी। और इसी तरह से सराउंडिंग में हीट इंजेक्ट किए तो उसकी एंट्रोपी में डिक्रीज आएगा, तो मैंने लिखा है डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस क्यू रिवर्सिबल बाय टी। जो टोटल एंट्रोपी आपके पास वो किसके बराबर होती है? वी नो दैट डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अगर मैं वैल्यूज को पुट करूं तो आप देखेंगे जो टोटल एंट्रोपी है वो आपके पास क्या है जी? जीरो के बराबर आ रही है आपके पास, जो कि इन अकॉर्डेंस विद द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि कोई प्रोसेस अगर सही आपके पास रिवर्सिबल मैनर में, परफेक्टली रिवर्सिबल मैनर में हो रहा है आपके पास, तो उसमें जो नेट एंट्रोपी है वो जीरो के बराबर आएगी। यहां से आगे बेटा हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आपके पास एंट्रोपी चेंज इन एन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस।